हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन वाईटी पर। आज हम लोग आए हैं चैप्टर 2 मात्रा के मापन के सेकंड लेक्चर में। तो हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पूरक राशियाँ पढ़ चुके थे। वहाँ पर हम लोग एक रेडियन एक स्टेरेडियन तक पढ़ चुके थे। हमारा अगला टॉपिक था अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। तो चलिए उसके बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो पढ़ना चालू करते चलिए लिखते हैं अपना टॉपिक अल्पतमांक। हमारा उसके आगे का टॉपिक है अल्पतमांक। इसका मतलब होता है, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं, अल्पतम अंक मतलब कि कम से कम अंक, अल्पतमांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। अल्पतमांक का मतलब होता है किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान। किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान। न्यूनतम मान इसे कहते हैं अल्पतमांक। तो यहाँ देखिए एल सी बराबर क्या होता है, यही लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, परास बटे प्रभागों की कुल संख्या। प्रभागों की कुल संख्या। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट में जैसे मान लेते हैं एक स्केल है। स्केल में होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं टोटल 10 भाग होते हैं, उसके 10 भाग होते हैं टोटल। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो टोटल इसका जो अल्पतमांक आता है वो कितना हो जाता है, 0.1 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो ये हमारा अल्पतमांक खत्म हो गया है। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है इसके बाद का लंबाई का मापन। तो चलिए इसके बाद ये देखते हैं, छोटा सा था ये, फिजिक्स में हमारे काम में आता है ये। देखिए चलिए इसके बाद आता है लंबाई का मापन। तो चलिए इसको रफ करते हैं, उसके बाद लिखते हैं आगे लंबाई का मापन। लंबाई का मापन, ये भी छोटा सा ही टॉपिक है। लंबाई का मापन। लंबाई का मापन में इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर 10⁻² मीटर तक लंबाइयाँ मीटर पैमाने से ज्ञात की जा सकती हैं। मीटर पैमाने से ज्ञात की जाती है। और है इसके बाद है 10⁻⁴ मीटर कोटि की लंबाई वर्नियर कैलिपर्स। ये पूरा एक नाम है, वर्नियर कैलिपर्स पूरा एक नाम है। ये एक यंत्र होता है जो हमें फिजिक्स के लेबोरेटरी में मिल जाएगा। जब हम लोग फिजिक्स के कब करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा स्कूल में। तो लंबाइयाँ वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से ज्ञात करते हैं। लंबाई के मापन में हमें केवल ये सीखना है कि कितनी दूरी को नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो देख सकते हैं 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक लंबाइयाँ मीटर पैमाने से ज्ञात की जाती हैं। 10⁻⁴ मीटर कोटि की लंबाइयाँ वर्नियर कैलिपर की सहायता से की जाती है। और 10⁻⁵ मीटर कोटि की लंबाई को स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। चलिए लिख देते हैं 10⁻⁵ 10⁻⁵ मीटर कोटि की लंबाई स्क्रू गेज। ये भी एक यंत्र होता है लंबाई नापने का। ये भी आपको फिजिक्स की लेबोरेटरी में मिल जाएगा। स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर कहते हैं। स्फेरोमीटर स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। तो इसको भी 10⁻⁵ मीटर हो तो फिर लंबाई स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। -4 हो तो वर्नियर कैलिपर से, और उसके ऊपर की जितनी लंबाई होती है सब मीटर पैमाने में ज्ञात की जाती है। उसके बाद देखते हैं दूरी का सबसे छोटा मात्रक। तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो होता है फर्मी, इसको कहते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं फेप्टोमीटर। फर्मी या फेप्टोमीटर। एक फेप्टोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी। और उसके बाद आता है सूर्य के केंद्र से पृथ्वी की दूरी मानने वाला खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक की परिभाषा क्या होती है, देख सकते हैं। सूर्य के केंद्र से लेकर पृथ्वी के केंद्र के
मध्य की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहलाता है, कि औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक AU बराबर, AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी यूनिट, मतलब खगोलीय मात्रक को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी यूनिट भी कहते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमी यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एक फैक्ट ये था। और दूसरा है निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये होगी प्रकाश वर्ष की परिभाषा। तो प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होती है, जैसे देखते हैं प्रकाश वर्ष की परिभाषा। निर्वात, निर्वात से प्रकाश, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 10⁻16 मीटर। एक लाइट इज इक्वल टू 10⁻16 मीटर। ये हो गया है। इसके बाद करते हैं, इसके बाद आता है हमारे और टॉपिक पारसेक। पारसेक क्या होता है देखते हैं। पारसेक जो होता है, पारसेक जो है वो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, सबसे बड़ा मात्रक। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर 3.1 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है। तो सबसे छोटा मात्रक होता है हमारा फर्मी, सबसे बड़ा मात्रक होता है हमारा पारसेक। तो इसी के साथ ये हमारा लंबाई का मापन भी खत्म हो गया है। इसके बाद हमारा जो है टॉपिक है वो है द्रव्यमान। लंबाई के मापन के बाद का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान। तो ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, सारे टॉपिक छोटे से एकदम। केवल जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से भी देख लेते हैं। केवल अगर आपको समझ में ऐसे कुछ नहीं आता है तो आप नोट्स लिख करके एक बार पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे फिर क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान जो होता है वो सभी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, सभी पदार्थों का, द्रव्यमान जो होता है सभी पदार्थों का मूलभूत गुण होता है, गुण होता है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा है, मतलब किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा है, उसमें निहित पदार्थ की मात्रा है। मतलब कि आप जैसा जानते हैं द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया। जैसे कि आपने 1 किलो शक्कर खरीदी तो 1 किलो शक्कर मतलब कि क्या, उसका द्रव्यमान 1 किलो है। तो यही कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसकी मात्रा के बराबर होता है, या फिर किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा होती है। तो ये होता है। तो देख सकते हैं, देखते हैं एक AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक होता है, द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक होता है। और इसके बाद होता है AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद द्रव्यमान में आगे बढ़ते हुए एक इसका और मात्रक होता है जो इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्या होता है देखते हैं। तो इसका मतलब होता है एक CSU बराबर एक CSU बराबर 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक। और CSU का फुल फॉर्म होता है चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर यूनिट। तो इसका चंद्रशेखर यूनिट इसलिए होता है क्योंकि हमारे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर नहीं है, इसकी खोज की थी। यूनिट दिख नहीं रहा है, मैं लिख देता हूँ चंद्रशेखर यूनिट। जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर थे उन्होंने इसका खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर ही ये यूनिट का नाम पड़ गया। तो एक नोट पॉइंट करके बात लिखनी होगी इसमें। नोट पॉइंट ये है कि एक चंद्रशेखर इकाई, हिंदी में कहेंगे चंद्रशेखर इकाई, मतलब कि CSU। इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, 1.4 गुना होता है। तो इसी के साथ हमारा ये द्रव्यमान का टॉपिक भी खत्म हो गया है। तो हमारा अगला टॉपिक है समय का मापन। समय का मापन, समय का मापन, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, चंद्रमास। शायद समझ रहे हैं आप, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है पृथ्वी के चारों ओर
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में लगा समय चंद्रमास कहलाता है। चंद्रमास कहलाता है। जिस तरीके से पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है, जिससे दिन और रात होता है, वही वाले 24 घंटे अपनी दूरी पर एक चक्कर घूमती है पृथ्वी। उसी तरीके ये भी जब चंद्रमा अपनी दूरी पर एक चक्कर घूमता है तो उसी को ही चंद्रमास कहते हैं। तो एक चंद्रमास बराबर क्या होता है? एक चंद्रमास बराबर होता है 27.3 दिन। एक चंद्रमास बराबर होता है 27.3 दिन। तो ये हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना है चंद्रमास हो गया है। इसके बाद आता है सेक। तो चलिए देखते हैं सेक में क्या होता है। सेक क्या होता है देखते हैं जल्दी से। इसके बाद आता है शेक। पीने वाला शेक नहीं है, ये सेक एक मात्रक है, समय का मात्रक है। तो यह समय का सबसे छोटा मात्रक होता है। समय का बहुत छोटा मात्रक होता है। समय का बहुत छोटा मात्रक है जिसका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। तो एक शेक बराबर होता है, एक शेक नहीं किया जाता है, जा सकता है एक बराबर, एक शेक बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड। 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड। इसी तरीके से हमारी समय का मापन भी खत्म हो गया है। समय के मापन के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वीमा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर वीमा। थोड़ा टॉपिक बड़ा है, समझने लायक है, पढ़ने लायक है। ये सब तो जो हमने पढ़ा है ये सब तो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन जो ये है वो फिजिक्स में बड़े हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो देखिए लिखते हैं, ये हमारा टॉपिक है वीमा। देखते हैं वीमा क्या होती है। तो देखते हैं किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल राशियों से व्यक्त करने के लिए उन पर जो घातें लगाई जाती हैं उसे वीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कि होता है संवेग। संवेग एक होता है व्युत्पन्न राशि जो द्रव्यमान, मूल राशि तथा वेग, ये भी व्युत्पन्न राशि होती है, इससे मिलकर बना होता है। आप देख सकते हैं वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर होता है लंबाई बटे समय। तो द्रव्यमान पूरे वेग की जगह लिख सकते हैं लंबाई बटे समय। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर द्रव्यमान की पावर कितनी है। यहाँ द्रव्यमान की पावर है 1 गुणे में लंबाई की पावर है 1, लंबाई की पावर भी है 1 गुणे समय की पावर हो जाएगी -1, क्योंकि बटे में है। जब भी बटे से कोई चीज़ ऊपर जाएगी या ऊपर से कोई चीज़ बटे में आएगी तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो इसी तरीके से हो जाएगा। तो द्रव्यमान का हम लोग ने अभी मूल राशियों में हम लोग ने पढ़ा था द्रव्यमान के बारे में कि हम लोग उसको किससे व्यक्त करते हैं, m से। इसका सिंबल होता है m और उसकी पावर है 1। तो m1, लंबाई का होता है l 1 और समय का होता है t और इसके ऊपर है -1 और इसको सबसे बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो हमारे संवेग की जो वीमा होगी, संवेग की वीमा हो जाएगी m1 l1 t -1। देखिए ये सब आते कहाँ से, तो इसको देखते हैं पहले। आपको पता कैसे चला होगा m कहाँ से आया है, l कहाँ से आया, t कहाँ से आया। तो सबको पहले एक बार देख लेते हैं कि ये सब आए कहाँ से हैं। तो देखते हैं मूल भौतिक राशियों की वीमाएँ क्या होती हैं। मूल भौतिक राशियाँ जो भी हमने लिखवाई थी 7 होती हैं, उन सब की वीमाएँ क्या क्या होती हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है द्रव्यमान। द्रव्यमान की वीमा होती है m और जब कोई पावर नहीं होती है तो उसके ऊपर एक पावर होती है। इसी तरीके होती है लंबाई की होती है l, समय की होती है t, विद्युत धारा होती है a और तापमान को किस लिखते हैं। तापमान को या तो हम लोग k लिख सकते हैं और या तो हम लोग थीटा लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं, वैसे थीटा जो लिखेंगे ज़्यादा सूटेबल होगा। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को लिखते हैं CD से। पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग लिखते हैं मोल से, मोल। तो ये हो गए ये सबके जवाब से आप देख सकते हैं। ये सब क्या है, मूल भौतिक राशियों की बीमा है। ये सारी क्या है, जो हमारी मूल
भौतिक राशियाँ थी उनकी विमा है। मूल भौतिक राशियों की विमा, मूल भौतिक राशियों की ये सारी विमाएँ थी, मूल भौतिक राशियों की विमा थी सारी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं विमा इन सब के बाद क्या आता है। तो देखते हैं इसके बाद आता है हमारा टॉपिक विमाओं से संबंधित मुख्य बिंदु। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो विमाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु है यांत्रिक राशियों से संबंधित विमा लंबाई द्रव्यमान समय के रूप में होती है। मतलब उसमें एम होता है, एल होता है और टी होता है। और ऊष्मीय राशियों से संबंधित बीमा लंबाई द्रव्यमान समय एवं ताप के रूप में होती है। मतलब इस बीमा में लंबाई भी होती है, एल मतलब एम होता है, एल होता है, टी होता है और थीटा होता है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है विद्युत राशियों से संबंधित बीमा में लंबाई द्रव्यमान समय एवं विद्युत धारा के रूप में होती है। मतलब कि एम होता है, एल होता है, टी होता है और ए होता है। तो हमारी ये 3 पॉइंट्स ये थे और बाकी के 2 पॉइंट्स और हैं वो भी लिख देते हैं यहाँ पे जल्दी से। बाकी के 2 पॉइंट भी यहाँ पे तुरंत लिख देते हैं। बाकी के 2 पॉइंट हैं विमाएँ सभी मात्रक पद्धतियों में एक समान रहती हैं। जो हमारी विमाएँ होती हैं वो सभी मात्रक पद्धतियों में एक समान रहती हैं। मतलब उसकी कोई सी भी पद्धति हो सकती है, सीजीएस हो या एमकेएस हो, लेकिन उसकी विमाएँ नहीं बदलती हैं, विमाएँ वहीं रहती हैं, एक समान रहती हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है साइन एक्स, लॉग एक्स और ई की पावर एक्स जो आदि जो हैं वो विमाहीन होते हैं। मतलब इनकी कोई विमा नहीं होती है। तो इसमें मतलब कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने होते हैं सारे वो, जितने लॉग वाले फंक्शन होते हैं वो, और जितने एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं मतलब ई की पावर वाले फंक्शन, ये सब की विमाएँ नहीं होती हैं, ये सारी विमाहीन राशियाँ होती हैं। तो हमारा ये टॉपिक ये भी ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ मतलब मेन चीज़ों की विमाएँ लिख लेते हैं। चलिए फिर कुछ मेन चीज़ों की विमाएँ हम लोग लिख लेते हैं, मेन राशियों की विमाएँ। तो चलिए कुछ मेन राशियों की विमाएँ लिख लेते हैं। मेन राशियों की विमाओं में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है एम स्क्वायर। एम स्क्वायर का मतलब होता है, ये होता है मीटर। मीटर मतलब लंबाई, लंबाई को किससे करते हैं, एल। एल स्क्वायर है मतलब एल की पावर भी क्या हो जाएगी 2। हम लोग को हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद करना है। उसके बाद होता है आयतन। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। मतलब इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल क्यूब। उसके बाद आता है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। मतलब कि क्या हो जाएगा, केजी किलोग्राम और मीटर की पावर माइनस की 3। तो इसका बन जाएगा किलोग्राम मतलब कि होता है, यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो घनत्व का जो बन जाता है विमा घनत्व की किलोग्राम की तो होती है एम, इसके पावर 1 है तो 1, और एम का मतलब होता है एल, इसकी पावर है माइनस की 3। तो ये बन जाती है घनत्व की विमा। घनत्व के बाद आती है वेग। वेग और चाल, वेग और चाल दोनों की विमा एक ही होगी। इसको हटाते हैं, नोट करते जाइए, आप सब लोग समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखते जाइए, तो नोट करते जाइए। इसके बाद आता है वेग। वेग की विमा और चाल की विमा एक ही होती है। तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी का मतलब होता है एम, लंबाई में, समय का मतलब होता है एस। तो क्या होता है मीटर, एस की पावर -1 क्योंकि पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एन की बीमा होती है एल, पावर इसके ऊपर 1 है तो एल1, और एस का मतलब होता है सेकंड मतलब टी, इसका पावर हो जाएगी -1, L1 T -1। उसके बाद आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। तो देख लेते हैं, वेग की बीमा अभी हम लोगों ने निकाली L1 T -1 ब्रैकेट में, और उसके बाद समय की बीमा होती है T1। तो अब ये 1 है, ये ऊपर चली जाएगी तो L1 T -1 ऐसा ही रहेगा। अगले वाले ब्रैकेट में ऊपर जाकर के ये हो जाएगी T -1, T -1। अब जब देख सकते हैं इसमें गुणा नहीं होता है, इसमें जो जिसके साथ जुड़ता है उसके साथ जोड़ देते हैं। तो L1 तो ऐसा ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, और T -1 और ये -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 1 2 हो गया, आंसर माइनस में रहता है, L1 T -2। तो ये हो गया त्वरण का। त्वरण के बाद आता है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, mv। mv द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान का जानते हैं यहाँ होता है m, द्रव्यमान का होता है m। और जो हमारा वेग था, वेग का हम लोग ने अभी आप देखा, वेग का होता है, द्रव्यमान का हो गया m1 और वेग का हो गया है L1 T -1। तो क्या हो जाएगा टोटल, आप देख सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा m1 L1 T -1। ये हो गई संवेग की। उसके बाद आता है बल। ये सब विमाएँ जो हैं हमेशा बनाने नहीं रखना है, ये सबको याद कर लेना है, क्योंकि ये सब जो विमाएँ होती हैं वो काम में आने वाली विमा है। तो बल बराबर होता है ma, F बराबर ma वाला फॉर्मूला। m का मतलब होता है जो हमारा, तो हमारा किलोग्राम द्रव्यमान उसको लिखते हैं हम लोग m1, और हमारा जो a होता है त्वरण, त्वरण की विमा भी हम लोगों ने निकाली थी L1 T -2। तो इसका हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा m1 L1 T -2, ये हो जाएगा। उसके बाद आती है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय नियतांक की बारी। गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक का मतलब होता है कैपिटल G, गुरुत्वीय नियतांक। इसका लंबा प्रोसेस है, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G को इधर ले जाएंगे तो G बराबर हो जाता है F r स्क्वायर अपॉन m1
M2। तो देख सकते हैं F यानी बल का भी हम लोगों ने निकाला है, इसकी विमा होती है M1L1 T-2। और उसके बाद जो R होती है रेडियस, वो भी त्रिज्या भी होती है जो, वो भी मीटर में होती है। तो R स्क्वायर है, मतलब कि L की पावर 2 हो जाएगी, L स्क्वायर अपॉन में M1 M2, दोनों ही द्रव्यमान हैं, दोनों को M से रिप्रेजेंट कर देंगे तो एक M दोनों की पावर जुड़ जाएंगी, हो जाएगा M स्क्वायर। तो इसका टोटल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा तो M की पावर -1, L 2 और 1 3, L की पावर 3, T की पावर -2, बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हमारे गुरुत्वीय नियतांक G की विमा आ गई है। और उसके बाद आता है विकृति। विकृति जो होती है वो होती है विमाहीन। विकृति का कोई विमा नहीं होती है। लिख देता हूँ एक बार, विकृति। विकृति जो होती है एक विमाहीन राशि होती है, विकृति विमाहीन, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। उसके बाद आता है दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, बल की बीमा थी M1L1 T-2, ये ब्रैकेट में क्षेत्रफल का था हम लोग के पास, क्षेत्रफल की थी L स्क्वायर। तो जब ये हो जाएगा तो हो जाएगा M1 और ये 2 में से एक जाएगा L-1 हो जाएगा और T-2। तो ये हो जाएगी हमारी दाब की बीमा। और जो हमारे कार्य और ऊर्जा की बीमा भी एक ही जैसी होती है, चाहे कार्य की लिखे चाहे ऊर्जा की लिखे। तो देख लेते हैं, इसकी होती है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन F बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन, मतलब कि बल F अपॉन विस्थापन। बल की बीमा होती है M1L1 T-2, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं। बल की बीमा होती है M1L1 T-2 और विस्थापन होती है वो भी एक तरीके की दूरी होती है, तो इसकी बीमा होती है L1। तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा L2 T-2, ये हो जाएगी कार्य तथा ऊर्जा की। और इसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा की तो अभी हमने लिखवाई थी। विद्युत धारा जो होती है A⁴ ये तो हमारी भौतिक राशि है। आवेश का देख लेते हैं, आवेश मतलब Q। Q इज इक्वल टू होता है IT। IT मतलब I का मतलब होता है धारा, T का मतलब होता है सेकेंड, मतलब I का मतलब होता है एम्पियर, समय का मतलब होता है सेकेंड। तो देखेंगे A मतलब एम्पियर है, एम्पियर मतलब विद्युत धारा, मतलब A⁴ S का मतलब है समय, मतलब T⁴1 A1 T1। उसके बाद आता है विद्युत विभव। तो सॉरी दिख नहीं रहा है, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव हो गया है V इज इक्वल टू W/Q। तो W यानी कार्य की विमा क्या थी, कार्य की विमा थी M1L2 T-2, और जो हमारी Q की विमा आई है आवेश की वो है A1 T1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 L एक ही है, L2 T ऊपर जाएगा तो इससे जुड़ जाएगा T-3 और A-1, जो हमारी ये है विद्युत विभव की विमा है। अब इतनी बीमाएँ मैंने करवा दी हैं, उम्मीद है अब आप सब लोग अपने आप से कर सकते होंगे बना के बीमाएँ। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, तो इसकी अगली वीडियो मिलेंगे इसके आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योरसेल्फ एंड वॉच दिस वीडियो फुल। थैंक यू।